जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.डॉट के अलमनी एकेडमी के बिहाफ पे हटा का सलाम। तो जैसे आपको मालूम है, जो हमारा पिछला डिस्कशन था, चैप्टर 4 था, वो था जो सीमेंट स्टोरेज, हैंडलिंग और जो डिलीवरी के बारे में था। हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी कि बल्क डिलीवरी हो या बल्क स्टोरेज हो या बैग से स्टोरेज हो, उनकी स्टैकिंग हाइट और सिमिलरली जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन है, अगर बल्क में ट्रांसपोर्टेशन है या इसमें बैग की सूरत में करना है। और फिर आखिर में जो इनकी शेल्फ लाइफ को हमने डिस्कस किया था कि अगर शेल्फ लाइफ के बाद इनकी ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो हमने कौन कौन से टेस्ट वगैरह दोबारा करने पड़ेंगे बिफोर यूजिंग, उसको डिस्कस किया। तो आज के सेशन में आज का हम डिस्कशन है वो चैप्टर 5 है एसीआई कमिटी 225 का, जो कि ऐसे समझ लो जो सैम्पलिंग और टेस्टिंग के बारे में है। हम कितने सैंपल टेस्ट करने चाहिए और किस फ्रीक्वेंसी से होना चाहिए और कितने टाइम बाद होना चाहिए या कितने शिपमेंट के बाद या कितने क्वांटिटी के बाद होना चाहिए। इंशाल्लाह कि उसी को हम बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप कर रहे हैं सिविल इंजीनियर है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको टाइम पे मिले। कम्युनिटी 225 है जिसका डिस्क्रिप्शन है गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। उसी के हम चैप्टर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि बेसिकली सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट के बारे में है। अच्छा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि सैम्पलिंग और टेस्टिंग जो है क्यों ज़रूरी है। जिस तरह हम अगर हम ऐसे समझ लो क्लाइंट या कंट्रैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एज ए सिविल इंजीनियर के हिसाब से, जब भी अब कोई सीमेंट वगैरह जहाँ पे यूज़ होता है, तो वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है स्पेसिफिकेशन में कि जो हम सीमेंट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इसकी सेटिंग टाइम कितनी होनी चाहिए, कौन से टाइप होना चाहिए या उनकी स्ट्रेंथ वगैरह क्या होना चाहिए। तो जो बेसिकली उसी स्पेसिफिकेशन को कंप्लाइंस करने के लिए ऐसा समझ लो कि क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट है, कंट्रैक्टर की भी है और कंसल्टेंट की भी है। तो बेसिकली ये उसी के लिए हम करते हैं कि जो हम जहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन मीट करना है किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे जो ऐसे समझ लो जो सीमेंट की रिक्वायर्ड कंपोजिशन है, सीमेंट टाइप है या जो इनकी स्ट्रेंथ है या जो सैम्पलिंग है, जो टेस्टिंग की कंप्लाइंस रिपोर्ट है, बेसिकली वहाँ पे इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे इनकी ज़रूरत होती है। अच्छा, अगर ये हमारे पास सैम्पलिंग वगैरह सही ना हो या टेस्टिंग वगैरह तुमने गलत किया है, तो एक पुअर क्वालिटी आ जाती है, ज़ाहिर बात है इसमें ऐसे समझ लो एक डिस्प्यूट वगैरह क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से। अच्छा, नेक्स्ट जो 5.2 है इसमें सीमेंट सैम्पलिंग है। अच्छा, सीमेंट सैम्पलिंग की भी ऐसे समझ लें कुछ इसमें कुछ उसूल होने चाहिए। अच्छा, जो सबसे पहला उसूल है वो है रिप्रेजेंट द एंटायर सीमेंट लाट। मतलब जहाँ से भी हम सैंपल अगर ले रहे हो किसी भी बल्क क्वांटिटी में या बैग से और शिपमेंट से हो टैंकर से हो, तो वो एंटायर लाट को रिप्रेजेंट होना चाहिए, किसी एक साइड से या एक जगह से नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है जब हम सैंपल ले रहे हैं वो कंटेमिनेशन से फ्री होना चाहिए, मतलब इसके अंदर कोई लम्स या कोई ऐसे समझ लो मॉइस्चर की इम्पैक्ट ना हो, मॉइस्चर या एयर वगैरह की कोई ऐसे बैड इम्पैक्ट वगैरह मौजूद ना हो जो सैंपल वगैरह हम ले रहे हैं। और तीसरी जो है वो जो ASTM C183 है या ASTM T127 है, ये बेसिकली ये उसी की कंप्लाइंस कर उसी के मुताबिक अपने सैंपल वगैरह लेना है। अच्छा, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैम्पलिंग लोकेशन, कि जो हमसे सैंपल वगैरह ले रहे हैं वो है क्या, वो कोई बल्क टैंकर है, साइलोज है या बैग की सूरत में है। मतलब ये तीन चीज़ें होती है, साइलोज से या लेते हैं या हम बैग की सूरत में लेते हैं या जो हम बल्क कंटेनर या जो शिपमेंट वगैरह में आ जाती है वहाँ से हम इसकी लोकेशन का भी बड़ा ज़रूरी है। तीसरा है सैंपल साइज, कि हम कितना क्वांटिटी हमें लेना चाहिए। अच्छा, जो सबसे इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मिनिमम 5 to 10 kg कंपोजिट सैंपल। अच्छा, कंपोजिट सैंपल हमने पहले भी पिछले लेक्चर में हमने डिफाइन किया था, तो होता किया है जैसे ऐसे समझ लो पहले चैप्टर में था। दूसरा जो है इसमें टेकन फ्रॉम मल्टीपल पॉइंट इन कंबाइन, जैसे हमने कंपोजिट सैंपल का मतलब ये है कि हम ऐसे समझ लो कि मल्टीपल पॉइंट से जो हम सैंपल लेते हैं इनको आपस में इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये बेसिकली सैंपल साइज जो मिनिमम है वो 5 to 10 kg होना चाहिए। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट है सैम्पलिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग का, तो जो हम
सैंपल वगैरह अगर हमने कहीं भी स्टोर करना हो तो वहाँ पे कैसे स्टोर करेंगे, मतलब कैसे, मतलब जो इनका हैबिटेट या जो एनवायरनमेंट है वो कैसे होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है मास्टर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर, कि जहाँ अगर हमने कंटेनर वगैरह में रखना है या कि डब्बे में ट्रांसफर करना है तो मास्टर प्रूफ होना चाहिए। सिमिल जो दूसरा पॉइंट है कूल ड्राई एनवायरनमेंट, मतलब इसमें कोई वेटेड या मास्टर वगैरह नहीं होना चाहिए, एयर वगैरह का सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है क्लियरली लेबल, मतलब जो सीमेंट वगैरह हमने सैंपल लिया है तो इसके ऊपर बिल्कुल इनकी सीमेंट टाइप लिखना चाहिए और जो सोर्स है कहाँ से आया है या डेट ऑफ सैम्पलिंग वगैरह किस डेट पे हमने लिए हैं, किस लाट से लिया है, शिपमेंट से लिया है, ये पूरा डिटेल इनके ऊपर होना चाहिए। और जो तीसरी चीज़ है, पॉइंट है, वो है टेस्ट एज सून एज पॉसिबल आफ्टर सैम्पलिंग, मतलब जितना आप डिले नहीं करना चाहिए, अगर आपने सैंपल लिया तो इसको जितना जल्दी हो सके आप इसकी टेस्टिंग वगैरह करवा दें। अच्छा, जो चौथा पॉइंट है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, जैसे हम पहले भी ऑलमोस्ट तकरीबन जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है ये हम पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं कि जो हम सीमेंट के ऊपर जो मिनिमम टेस्ट होना चाहिए इसमें फाइन सीएस का होना चाहिए, जिसका 11 स्टेप स्टैंडर्ड है, नॉर्मल कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एयर कंटेंट और की जो केमिकल कंपोजिशन वगैरह ये सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये मिनिमम एटलीस्ट अगर आपने टेस्टिंग करनी तो ये वाली टेस्टिंग होना चाहिए सीमेंट के ऊपर। अच्छा, जो पांचवा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्टिंग का, मतलब ऐसे समझ लो कि कितने टेस्ट होना चाहिए और कितने क्वांटिटी के बाद होना चाहिए। अच्छा, जिसमें सबसे पहला है ईच कि जो टेस्टिंग करेंगे अगर हम नए सिरे से, तो जो न्यू शिपमेंट वगैरह आ जाती है तो वहाँ पे हमने सैंपल वगैरह लेना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है चेंज एंड सीमेंट सोर्स और टाइप, अगर हमने कोई टाइप 1 आ रही है इसके बाद अगर टाइप 2 चेंज हो गया तो हमने उसी से इसकी सैंपल वगैरह लेनी है। और जो तीसरा है लॉन्ग टर्म स्टोरेज बिफोर यूज़, अगर कहीं पे हमने ज़्यादा अरसे के लिए 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया तो वहाँ पे भी हमें रीटेस्ट होना चाहिए। अच्छा, रीटेस्टिंग क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो सीमेंट वगैरह है इनकी जो शेल्फ लाइफ है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो एक्सीड कर चुका होता है। दूसरा जो है इसमें लम्स या जो मॉइस्चर वगैरह ऐसे समझ लो इसके अंदर थोड़ा छोटे छोटे पत्थर या बाउल्स टाइप की जो चीज़ें वगैरह बन जाती है, तो इस दौरान भी इनकी जो क्वालिटी वगैरह रीटेस्ट होना चाहिए इसमें। अच्छा, जो सिक्स पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, कि सीमेंट को हम कब एक्सेप्ट होना चाहिए, अगर जैसे मैंने जो पिछला वाला स्लाइड था इसमें हमने जो मिनिमम जो टेस्टिंग है अगर सीमेंट के ऊपर टेस्ट करना है वो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ हो या इनकी स्ट्रेंथ के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो या जो इनकी ऐसे समझ लो केमिकल कंपोजिशन के हवाले से हो, एटलीस्ट जो एस टीम इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी अगर कंप्लाइंस कर रहे हैं तो सीमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे। रिजेक्ट कब करेंगे, अगर वो स्ट्रेंथ को मीट नहीं कर रहा हो, इसका सेटिंग वगैरह टाइम जो है वो सही नहीं हो, और दूसरा जो इनकी साउंडनेस लिमिट है वगैरह वो उसने क्रॉस किया हो या ज़्यादा हो चुका हो इसमें, तो इस सूरत में हमने सीमेंट को रिजेक्ट करना है। और दूसरा जो है इसमें जो लम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है इसमें हाइड्रेशन वगैरह स्टार्ट हो चुकी है, इसको कहीं से इसको मॉइस्चर और ऑक्सीजन वगैरह इसको मिल चुका है। जब अगर इस तरह की चीज़ इसमें है सीमेंट में तो हम इसको रिजेक्ट करेंगे इसको। अच्छा, सातवां पॉइंट है फील्ड प्लस लेबॉरेटरी टेस्टिंग। अच्छा, फील्ड में जब हम नॉर्मली विजुअल इंस्पेक्शन कर लेते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा इसका टेम्परेचर वगैरह चेक कर लेते हैं, ये बेसिकली हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें कोई डाउट वगैरह है या नहीं है, तो इसको फील्ड में हम आसानी के लिए ये कर लेते हैं। अच्छा, जो दूसरे लेबॉरेटरी टेस्ट है वो रिक्वायर्ड फॉर एक्सेप्टेंस और कंप्लायंस वेरिफिकेशन, अगर हमने कभी भी स्पेसिफिकेशन को कंप्लायंस करना है या कोई और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी के लिए तो हमें जो है लेबॉरेटरी टेस्ट वगैरह ज़रूरी है, जो कि प्रैक्टिकली जो रियल टाइम जो इसका सैंपल वगैरह है उसी पे हम कंडक्ट कर लेते हैं और उसको वेरीफाई भी कर लेते हैं जो कि हमारे पास स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशन होता है। अच्छा, इसके साथ आज का जो हमारा चैप्टर 5 था ये अ, ऐसे समझ लो हाँ ख़त्म है। मुझे उम्मीद है एंजॉय किया। अच्छा जी नज़रीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज, जो चैप्टर 5 था एसीआई कमेटी 225 का, उनको एक्सप्लोर किया, सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग के बारे में था कि अगर हमने सैंपल वगैरह लेना है, सैंपल हम कि क्या क्या मतलब कुछ मिनिमम प्रिंसिपल है कि सैंपल हम कैसे लेंगे इनकी। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है उसके लोकेशन के बारे में हमने बता दिया कि इनके ऊपर इनका लोकेशन वगैरह कहाँ से शेपमेंट से है, बेग से है या साइलोज वगैरह से है। और इसके साथ जो इसका साइज़ था
साइज़ में जो अगर हमने सीमेंट की सैंपल लेना है, इसकी मिनिमम क्वांटिटी कितना होना चाहिए, उसको डिस्कस किया। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा पॉइंट था वो है, हमने अगर हम सैंपल वगैरह ले लिया तो इसको स्टोर कैसे करना है। उनके लिए तो ऐसे समझ लो, जो मिनिमम कंडीशन थी कि इसको एयर सर्कुलेशन नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब इसको एयर टाइट कंडीशन में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ जो है इसमें, जितना जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल हम इसकी टेस्टिंग कराना चाहिए। अच्छा, आखिर में जब हमने अगर टेस्टिंग करवाना है, इसकी कुछ मिनिमम रेफरेंस स्टैंडर्ड वगैरह है कि कौन कौन से, अगर हमने सीमेंट की टेस्ट करनी है तो कौन कौन सी होनी चाहिए, उसको हमने बड़ी डिस्कस किया। इसकी एटलीस्ट इसकी फाइनेस सेटिंग टाइम, साउंडनेस होना चाहिए, एयर कंटेंट होना चाहिए, स्ट्रेंथ का भी होना चाहिए, इसकी कंसिस्टेंसी का भी होना चाहिए, एक्सेट्रा वगैरह। वो पूरे स्लाइड वगैरह में हमने डिस्कस किए, और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ साथ अगर आपके ज़हन में इसके बारे में, आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप बिल्कुल कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर कमेंट में नहीं कर सकते, जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक पेज का लिंक है, उसी में भी आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह कि आपको टाइम पे जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, तो आप उसी को भी आप देख सकते हैं, ताकि कंटिन्यूटी में आपका एक सीरीज़ वगैरह चलता रहे।